जो आपने जहाँ साधन किया। सत्संग की महिमा का वर्णन तो ऋषि मुनि भगवान भी नहीं कर पाए। इसका वर्णन क्या करें। सत्संग के द्वारा ही जीव भगवान का उपासक हो जाता है। सत्संग से ही हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति जागृत होती है। पड़ा रहेगा मालक जाना, पड़ा रहेगा मालक जाना, छोड़ प्रयासों तो जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। जितने हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अगर हम अपने शब्दों पे, अपने ज्ञान पे, अपने गुरु मंत्र पे इतना ध्यान दें, भगवान नाम पे इतना ध्यान दें, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग होना चाहिए, हरि भजन होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। दिल में भाव ऐसा रखो प्रेम का, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें कथा सुनाते हैं, सिखाते हैं कि जो हम स्वर्ग का अमृत पीते हैं, राजभोग में जो रहते हैं, उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। जो कथा अमृत का, उससे हमारे पुण्य को बढ़ावा मिलता है और हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। कथा अमृत से इंसान क्या बन जाता है? उस परम पद को पा लेता है। सत्संग से, कथा से भगवान उद्धव जी ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, आप कोई आधार प्रदान करें। तो भगवान ने श्री मंद भागवत का ज्ञान आधार प्रदान किया को और कहा कि आप बद्रिका आश्रम में चले जाएं और उसके बाद गंगा स्नान करके आप सीधे मेरे पास ही आना, आप सीधे मेरे पास ही आना। उस समय 5-6 ही जदुवंशी बचे हुए थे कि जरा बहेलिए के द्वारा भगवान ने अपना बदला चुकाया। वो ही जरा बहेलिया कौन था? त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको भगवान ने शिवकर मारा था। वो ही आज द्वापर युग में जरा बहेलिया बनकर आया और भगवान से बदला लिया। और भगवान उस समय एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए चतुर्भुजी रूप में सभी देवता का वहाँ आगमन होता है और भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली।
ऐसी ज्योत निकली जो उद्धव जी को आधार प्रदान किया था भागवत का। उस भागवत में वो ज्योति समा गई जिसकी कथा हम सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई ऐसे नहीं है, ये भगवान का प्रत्यक्ष रूप है, भगवान की शब्द में मूर्ति है। जो 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिसमें भगवान के प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है, जिसकी आपने कथा सुनी। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जो 4 श्लोकों में नारद जी ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, आगे ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। वही परंपरा आज चल रही है और यही कथा हमने आपको ये प्रदान की, श्रवण करवाया इस कथा को। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कल युग तो दोषों का खजाना है। तो कल युग में भगवान की भक्ति हरि नाम कीर्तन से की जाती है। एक बार भी जो हरि नाम का कीर्तन कर ले, भगवान उसके हो जाते हैं। सतयुग में ध्यान से कितना समय लग जाता था भगवान को पाने के लिए। त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में पूजा अर्चना से मिलता था, पूजा अर्चना से मिलता था। यही कल युग में हरि नाम कीर्तन से तुरंत ही मिल जाता है। कल युग की कितनी महिमा है। कल युग के नाम उतरे नहीं पारा। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक दार राम गुण गाना। कल पुण्य परतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पाता। कल युग केवल हरि गुण गावत नर पावे काजू की कितनी महिमा है। इसने जहां भी बैठे हरि का भजन करते, जहां भी बैठो। जरूरी नहीं कि आप मंदिरों में जाके हरि भजन हो, सत्संग में बैठ के हरि भजन हो। गोपियों की तरह करो हरि भजन, साथ साथ में काम करो, साथ साथ में हरि भजन करो।
मुझे नहीं पता कि मृत्यु कब आ जाए, कहाँ आ जाए। जहां भी हरि भजन हो वहां पे कर लो। भगवान के आने का पता नहीं और मृत्यु के आने का पता नहीं। नाम राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वे अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। फिर न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, उधर जाएंगे जा उधर भेज देंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती रत्न सब बिखर जाएंगे, कीमती रत्न सब बिखर जाएंगे। ना राजा रहे ना रानी रहे, सुनाने वालों की उनकी कहानी रहेगी। बात मानो ना मानो हमारी खुशी आपकी है, हम मुसाफिर हैं कल हम अपने घर चले जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के दोषों का बारे में बताया कि कलयुग में राधे राधे प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस प्रकार कलयुग के दोषों के बारे में सुखदेव जी ने बताया। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को पूछते हैं कि आपने 7 दिन कथा सुनी, उसका श्रवण किया, आपने जो जो पूछा मैंने आपको सब बताया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बोल रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, क्या आप मरोगे? क्या आप मरोगे? सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि उनको 7 दिन में इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। शाप लगा था ना परीक्षित जी को, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तभी तो उन्होंने कथा सुनी थी। जे न हो कि हमने भी आपको 7 दिन कथा सुनाई। जैसे एक व्यक्ति कथा सुनते सुनते काफी समय हो गया, तो वो विद्वान पंडित ने पूछा, उस व्यक्ति ने पंडित को पूछा कि आपने कथा तो सुनाई, लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा कि राम जी कौन थे, राक्षस थे या रावण राक्षस थे। तो पंडित जी ने बोला, ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस थे, राक्षस तो मैं था जो आपको कथा मैं समझा ना सका। ऐसा न हो आज हमारी भी कथा है तो हम आपको समझा ना सके। तो परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं ना जन्मा था ना मेरी मृत्यु होगी, ना मैं जन्मा था ना मेरा जन्म हुआ और ना ही मेरी मृत्यु होगी। मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा का छोटा भाई हूँ। परमात्मा का छोटा भाई आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरे शरीर जो है उसका बस्तर चेंज होगा,
बदल जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मुझे अग्नि जला नहीं सकती, बाजू सुखा नहीं सकती, जल जला नहीं सकता। मैं तो वो ज्योति हूँ जो बुझ कर भी परम ज्योति में मिल जाऊंगा, उस ज्योति में मिल जाऊंगा। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने कहा क्या रही है आप? तो परीक्षित जी ने कहा कि ब्रह्म ही मेरा परम धाम है, मैं उस परम पद को पा चुका हूँ। भागवत कथा सुनाने की सफलता उसी में है जो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब सुखदेव जी की विदाई हो रही है। व्यासपीठ पे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उनकी विदाई की। सुखदेव जी कहने लगे हम तो अब चले, क्योंकि आपको ज्ञान मिल चुका है, आपको परम पद की प्राप्ति हो चुकी है। तो तक्षक नायक आया और उनके कृष्ण जी के शरीर को स्पर्श किया। शरीर स्पर्श करते ही उनका शरीर भस्म जलकर भस्म हो गया। लेकिन परीक्षित जी पहले ही परम धाम को चले गए थे, शरीर के पहले ही परम धाम को चले गए थे। भागवत का आश्रय लेने से हमारे पापों के दोष नाश होता है। जिस तरह परीक्षित जी परम धाम को गए, उसी तरह हम भी भागवत का आश्रय लेकर उस परम ज्योति में अंत में जाएंगे। तो आप सभी भी चाहते हो ना कि हमारी मृत्यु भी ऐसी हो कि हमें पता नहीं लगे कि हमने तो वस्त्र छोड़ा है। चलिए हम सुखदेव जी को अभी विदाई करते हैं। हमारा तो व्यासपीठ को, व्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम, सुखदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। सारे